खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए 100 अत्याधुनिक आईसीटी लैब का शुभारंभ भी किया और दिलशाद गार्डन में स्थित मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के नए परिसर का उद्घाटन वर्चुअली करते हुए क्षेत्रीय बीजेपी विधायक संजय गोयल द्वारा शिलापट का अनावरण करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा सपना तब पूरा होगा जब दिल्ली के सरकारी स्कूल का हर एक बच्चा गर्व से कहेगा कि वह शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं। जब बच्चों में ये आत्मविश्वास आएगा तभी मैं मानूंगी कि हमारा सरकार में आना सार्थक हुआ। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2000 से अधिक कंप्यूटर वितरण किए गए हैं और 101 कंप्यूटर लैब के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में क्रांतिकारी प्रगति आएगी। मुख्यमंत्री ने सीआरएस के लाभों पर चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली के हर एक बच्चे को पढ़ाई और खेल में उत्तम व्यवस्था देना सरकार का मकसद है। क्षेत्रीय विधायक संजय गोयल ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिल्ली में नो डाइट कॉलेज कार्यरत है जो भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने की धुरी है। दिलशाद गार्डन स्थित नए डाइट भवन में 31 कमरे तैयार किए गए हैं जिनकी लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। विधायक संजय गोयल ने एक महत्वपूर्ण आह्वान करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि आज के दौर में निजी शिक्षक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन डाइट के शिक्षकों को भी संकल्प लेना होगा कि वे बच्चों को पढ़ाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाएं। शिक्षा क्रांति के इस महायज्ञ में आज मैंने अपनी आहुति डाली है और चूंकि शिक्षा मेरा प्रिय विषय है, मैं इसे सदैव अपना योगदान देता रहूंगा। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, बड़ी खुशी का अवसर है आज, और आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मानसरोवर गार्डन से, जहाँ एक न्यूली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी वहाँ से उन्होंने उद्घाटन किया, और 100 आईसीटी लैब्स और साथ में हमारा जो यहाँ का जो डाइट कॉलेज है दिलशाद गार्डन JNK पॉकेट में, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और इस अवसर पर मेरा भी यहाँ रहना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और अच्छी बात यह है कि इस डाइट कॉलेज के अंदर जो अभी तक मुझको सूचनाएं प्राप्त हुई, और यहाँ हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अनिल तेवतिया जी के माध्यम से लगातार डाइट कॉलेज में जो हमारे टीचर्स आगे भविष्य में बच्चों को शिक्षा देंगे, उसमें आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बताया जाएगा कि कैसे उसको लागू करनी है। निपुण है, नींव है, राष्ट्र नीति है, साइंस ऑफ लिविंग है, राष्ट्रीय चेतना है, या मॉरल वैल्यूज, जिससे कि वो जाकर और डिजिटली वो साउंड होकर बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, जिससे कि भविष्य में हमारा जो भारत, विकसित भारत 2047 का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और लक्ष्य रखा है, वो पूर्ण इन्हीं कॉलेजों के माध्यम से होगा। और इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ आने वाला समय वाकई में जो कल्पना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, वो अवश्य पूरी होगी। जितनी भी दिल्ली नगर निगम और साथ में दिल्ली सरकार की जितने भी विद्यालय हैं, प्राइमरी एजुकेशन हो या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो या अन्य जो एजुकेशन है, उन सब में जो टीचर्स हैं जो यहाँ से निकले, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर वो जाएं। और एक खुशी की बात है कि जो डाइट कॉलेज से मेरे को पता लगा है कि जो भी विद्यार्थी निकलते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन उनको दी जाती है। और जो है एक खुशी की बात भी है कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में सीएम श्री विद्यालय का जिक्र भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वो भी विद्यालय हमारे इस विधानसभा के अंदर है, और जो कि अब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। वो पहले साउथ आपके ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में था, और उसके बाद में जो लाडली योजना के द्वारा ITC लैब्स हैं, उनमें से 2 लैब्स हमारे यहाँ पर वो आ रही हैं, तो 100 में से, तो ये भी एक बड़ी बात है। और आने वाले भविष्य में ये भी सभी विद्यालय, हमारे जो 19 विद्यालय हैं इस शारदा विधानसभा में, सभी डिजिटली साउंड हो जाएंगे। मैं डॉक्टर अनिल तेवतिया। डाइट क्या है? ये यदि इसका पूरा हम करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके जो काम हैं वो ये है, एक तो
टीचर तैयार करना, जिसको हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बोलते हैं, तो प्राइमरी टीचर्स जो हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचर्स हैं किसी भी लेवल पे हों, चाहे वो प्राइमरी टीचर हों, टीजीटीज हों, पीजीटीज हों, प्रिंसिपल्स हों, उनकी हम टाइम टू टाइम जैसी जरूरत होती है, जो हमारी एनईपी 2020 कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एस्पेक्ट पे, अलग अलग थीम पे उनकी ट्रेनिंग कराने का काम वो भी डाइट का है। और जो कुछ हम रिसर्चेज करते हैं एजुकेशन में, जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, टीचर्स के लिए कोई मटेरियल बनाना है, बच्चों के लिए कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाने हैं, तो ये काम डाइट के माध्यम आज से जो होता है। उद्घाटन हुआ है, आज क्या यहाँ बदलाव हुआ है जिसके उद्घाटन किया गया? अभी जैसे पहले पुरानी बिल्डिंग थी, तो अब ये नई बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले समय में ये कोर्स 4 साल का होने वाला है भारत सरकार से, आईटेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो वो कहीं ना कहीं उसी कड़ी की तैयारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, लैब अच्छी होंगी, चाहे लैंग्वेज लैब हो, मैथमेटिक्स लैब हो, ईवीएस लैब हो, साइकोलॉजिकल लैब हो, तो हम ट्रेनिंग जो है और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर इसमें एडमिशन का या क्या क्या प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस, हमारी जो बॉडी है वो है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके अंदर दिल्ली में 9 डाइट्स हैं, तो एडमिशन इसमें एंट्रेंस बेस पे होता है। आज डाइट दिलशाद गार्डन JNK ब्लॉक में ये उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी इस तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है जिससे हम टीचर ट्रेनिंग कर सकें और साथ ही साथ जो है प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों तरह की ट्रेनिंग कर सकें। अभी NEP 2020 के तहत बहुत सारा चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हुआ है, जिसमें हम फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और जो मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के टीचर्स को कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ बहुत सारे इस तरह के नवाचार कार्यक्रम किए गए कि ICT लैब की स्थापना, एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी की स्थापना और बाल वाटिका जो बच्चों को प्रिपरेटरी लेवल पे तैयार करेगी। हमारे जहाँ पे जो प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, नर्सरी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो अभी ये मोदी जी के प्रयास से ये काम हो रहा है कि NEP 2020 के तहत वो बाल वाटिका स्थापित की गई है, हर एक विद्यालय में की गई है। और यहाँ पे भी एक मॉडल बनाया गया है डाइट के अंदर, जब टीचर्स ट्रेनिंग में आएंगे तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसे वो जान पाएंगे और हमारे शिक्षक प्रशिक्षक इस बात की पूरी जानकारी हमारे टीचर्स को देंगे। और जो भी DLED के ट्रेनीज हैं उनको भी इस तरह से अवगत कराएंगे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में उसको पूरी तरह से आत्मसात करके और विद्यालयों में प्रभावी तरीके से लागू कर सके। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर श्याम सुंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशनल प्लानिंग, रिसर्च एंड असेसमेंट, डाइट दिलशाद गार्डन, जो अभी आजकल भोलानाथ नगर से ऑपरेट हो रही है। कहें कि मेरे बच्चे को किसी प्राइवेट नामी ग्रामी स्कूल में नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन चाहिए, उसके लिए अप्रोच लगाएं, उस दिन मैं मानूंगी कि हम सफल हुए हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाएं, वो एक क्रेडिबिलिटी हमारे सरकारी स्कूलों की होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को वैसी शिक्षा जो किसी भी प्राइवेट संस्थान से बेहतर हो, क्वालिटी वाइज, फैसिलिटी वाइज।